एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण माँ अहिल्या ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। और माँ अहिल्या सिर्फ मालेराव की ही माँ नहीं थी, बल्कि वह तो माँ थी पूरे मालवा की। वह पूरे मालवा की आई साहब थी। यहाँ पर जब माँ अहिल्या और मालेराव सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद से भागकर मालवा के जंगलों में भटक रहे थे, तभी सौभाग सिंह चंद्रावत भी पूरी तैयारी के साथ घोड़े के ऊपर बैठ के माँ अहिल्या के सामने आ जाता है अपनी सेना के साथ। और माँ अहिल्या की महिला सेना पर सौभाग सिंह चंद्रावत के सैनिकों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और सौभाग सिंह चंद्रावत भी माँ अहिल्या के साथ फिर से द्वंद्व युद्ध शुरू कर देता है। इस बार सौभाग सिंह चंद्रावत ने कवच भी पहन रखा था, जिससे उसकी शक्ति और कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ पर माँ अहिल्या किसी शेरनी की तरह सौभाग सिंह चंद्रावत से लड़ती है, जो कि उनसे आकार और शक्ति में कई गुना बड़ा था। युद्ध भीषण से भीषण होता जा रहा था। सौभाग सिंह चंद्रावत के हर ताकतवर वार का जवाब माँ अहिल्या अपनी पूरी शक्ति के साथ दे रही थी, पर आखिर कब तक इतने लंबे चौड़े आदमी के सामने माँ अहिल्या टिक सकती थी। सौभाग सिंह चंद्रावत लगातार उनके हाथों के ऊपर तलवार से 2 घाव बना देता है, जिससे बहुत सारा खून लगातार बहने लगता है। अब माँ अहिल्या की शक्ति लगातार क्षीण होते जा रही थी। तभी सौभाग सिंह चंद्रावत अपने तलवार के मुठ से माँ अहिल्या के सिर पे एक बहुत ही घातक हमला करता है, जिससे माँ अहिल्या का लगभग होश खो ही जाता है और वह बेसुध होकर जमीन पर गिरने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सौभाग सिंह चंद्रावत अपना खंजर निकाल लेता है और माँ अहिल्या के पेट में बस वह घोंपने ही वाला होता है। तभी माँ अहिल्या के बचपन की सहेली आ जाती है बीच रास्ते में, जो कि इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी चंद्रावत सैनिकों के खिलाफ मालवा की तरफ से। तब माँ अहिल्या को अपनी बचपन की सहेली के साथ बिताया हुआ हर एक वह क्षण याद आने लगता है, जिसमें उन दोनों की मित्रता की हमें मिसाल देखने को मिली थी। चाहे बचपन हो या जवानी, माँ अहिल्या का साथ हमेशा पग पग पर उनकी इस महिला मित्र ने दिया था, परंतु अब वह अपना अंतिम फर्ज अदा कर रही थी और वह माँ अहिल्या के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। यहाँ पर अब सौभाग सिंह चंद्रावत माँ अहिल्या को घायल, जख्मी और बेहोश करने के बाद अब वह मालेराव से लड़ता है। मालेराव, जो कि अभी सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद में रहकर बिल्कुल ही शक्तिहीन हो चुके थे, उनको काफी आसानी से सौभाग सिंह चंद्रावत जमीन पर लेटा देता है। और यहाँ पर माँ अहिल्या अपनी सहेली के दुख में रो रही थी। उसके पेट में घुस चुका खंजर वह निकालती है, पर फिर भी काफी खून बह जाने के कारण उनके सहेली की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब माँ अहिल्या के भी दोनों हाथों से खून बह रहा था और इसमें अपनी सहेली को खोने का सदमा। अब तो माँ अहिल्या पूरी तरह से ही खो चुकी थी लड़ने की आशा। अब उनका शरीर पूरी तरह से बेढाल हो रहा था, उनके शरीर की शक्ति कम हो रही थी। अब वह अपने बेटे मालेराव की बाहों में लगभग निढाल हो गई थी और इसी बीच माँ अहिल्या बेहोश हो जाती है। अब कौन बचाएगा सौभाग सिंह चंद्रावत से माँ अहिल्या और मालेराव को? सौभाग सिंह चंद्रावत तेज धार वाली नंगी तलवार लेके माँ अहिल्या और मालेराव के सिर पे खड़ा हो जाता है और वह भगवान से माफी मांगने लगता है अपने वही पुराने अंदाज में कि मैं माँ और बेटे दोनों को मारने का पाप कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ करना। और बस सौभाग सिंह चंद्रावत पूरी ताकत से तलवार को पीछे खींचता है मालेराव या माँ अहिल्या में दोनों में से किसी एक का सिर काटने के लिए। पर तभी चमत्कार होता है और हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर मल्हार सरकार, तुकोजी बावजी, यशवंत और गंगोबा तात्या, यानी पूरी मालवा के सबसे बड़े बड़े सैनिक वो पूरी सेना लेकर पूरी ताकत के साथ वह सौभाग सिंह चंद्रावत के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। मालेराव अपनी आई साहब को बोलते, आई साहब देखिए, दादा साहब अपनी सेना लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। पर माँ अहिल्या को होश नहीं आ रहा था। पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हो रही थी वह यह थी कि सूबेदार मल्हार राव होळकर, पराक्रमी योद्धा, भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक, उनका मुकाबला हो रहा था सौभाग सिंह चंद्रावत से। और वह सौभाग सिंह चंद्रावत हर बार का जवाब देते हुए उसके सैनिकों को लगातार धूल चटाते जा रहे थे। सौभाग सिंह चंद्रावत भी अपने सैनिकों को भेजता है और मालवा की सेना और चंद्रावतों की सेना के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें दोनों ही तरफ के योद्धा अपना रणकौशल दिखा रहे थे। कई वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और कई अपने शौर्य की गाथा लिखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर मल्हार सरकार का मुकाबला हो रहा था सौभाग सिंह चंद्रावत से। सौभाग सिंह चंद्रावत की शक्ति मल्हार सरकार के आगे कुछ नहीं कर पाती और मल्हार सरकार उसे धराशाही कर देते हैं। और अब मल्हार सरकार कहते हैं कि तुझे ऐसी सजा दी जाएगी कि तेरी नस नस अपनी मौत के लिए तड़प उठेगी, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। तो मल्हार सरकार किस तरह से सजा देंगे? और दोस्तों, आखिरकार वह क्षण आ ही जाता है। इस बार मल्हार सरकार और मालवा के शासन
कोई गलती नहीं करते जिस तरह से उन्होंने गुणो जी को जिंदा छोड़ दिया था। पर इस बार गुणो जी तो उनका जमाई था, पर सौभाग्य सिंह उनका कुछ नहीं लगता था, इसलिए उसे वह ऐसी सजा देने वाले थे जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाने वाली थी। और यहाँ पर मालेराव हाथ में जलती हुई मशाल लेके सौभाग्य सिंह चंद्रावत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या सजा देने वाले हैं? तभी बताया जाता है कि सौभाग्य सिंह चंद्रावत का सिर एक बहुत विशाल तोप के मुंह के सामने था, यानी कि सौभाग्य सिंह चंद्रावत को जिंदा ही तोप के गोले से उड़ाने की सजा दी जाती है। और फिर मालेराव आग लगाते हैं तोप के इस गोले में, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार तो मालेराव पर ही किए थे सौभाग्य सिंह चंद्रावत ने, तो यह सजा बिल्कुल सही थी कि सौभाग्य सिंह चंद्रावत को मौत की सजा मालेराव के हाथों हुई दी जाए। और अंततः मालेराव तोप का गोला चला देते हैं। सौभाग्य सिंह चंद्रावत के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं और कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर अभी सौभाग्य सिंह चंद्रावत जिंदा खड़ा था। उसके शरीर के इतने सारे टुकड़े हो जाते हैं कि उसको बटोर पाना भी असंभव था। यहाँ पर विजयी सेना अपने बाड़े में लौटती है, पर लोगों के मन में खुशी नहीं थी, क्योंकि आई साहब की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। उनका काफी खून बह चुका था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई थी। राज्य वैद्य को बुलाया जाता है, पर वह भी कह देते हैं कि माँ अहिल्या अब अचेतन अवस्था में चली गई है, या जिसे हम कहते हैं कोमा में चली गई है। अब व्यक्ति कोमा से बाहर कब आएगा यह तो कोई निश्चित नहीं होता। इस तरह के वचन सुनने के बाद बाड़े में सभी परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। मल्हार सरकार भी कहते हैं, अरे वैद्य जी कुछ भी कीजिए, ये पूरे मालवा की आई साहेब है, हमारी भी आई साहेब है, अगर ये चली गई तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, मालवा के सारे निवासी अनाथ हो जाएंगे। आप चाहे तो मेरी आयु ले लीजिए, पर अहिल्या को बचा लीजिए। इस तरह से भावनात्मक रूप से मल्हार सरकार भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। यही माँ अहिल्या का बेटा मालेराव, उसकी मनोस्थिति तो सबसे ज्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि वो माँ अहिल्या अपनी आई साहब की इस हालत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मान रहा था। और इसी गम में वह आगे बढ़ता चला जाता है और वाड़े के बाहर चला जाता है। अब कहाँ गए हैं मालेराव जी? उन्हें ढूंढने उनकी पत्नी मैनाबाई उनके पीछे जाती है। और यहाँ पे द्वारकाबाई साहब गुणो जी को कुछ अलग ही पट्टी पढ़ा रही थी, और गुणो जी अपने हाथ में कुछ पुड़िया जैसा लेके माँ अहिल्या के सामने खड़ा बताया जाता है। अब क्या चलेगा यह चाल मालवा का गद्दार, देखेंगे अगले एपिसोड में।